डियर स्टूडेंट, चूँकि इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस अभी तक संभव नहीं है, चूँकि टाइम बीतता जा रहा है, इसलिए आपका क्लासेज या आपका कोर्स समय से ख़त्म हो, हम ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे और पढ़ेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को पढ़ें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे आपको प्रोटीन्स पढ़ना है, अमीनो एसिड पढ़ना है, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। अगर आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आगे के चैप्टर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। वह कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। आप एसाइक्लिक के बारे में जानते हैं, यानी जिसमें कार्बन ओपन चेन में होता है या इसको एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसाइक्लिक में आप मेथेन पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है मेथेन के बाद आप मेथेन पढ़ते हैं, एथिल अल्कोहल है, एथेन है, ये आप सबका एग्जाम्पल है। ये सारा आता है एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड यानी वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स साइकिल के रूप में होता है या रिंग के रूप में होता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, अंडरस्टैंड। अब यह साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक आपका जो साइक्लिक कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ा है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड्स होता है जिसमें रिंग के सभी एटम कार्बन एटम्स होते हैं, उनको हम कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपको याद होगा स्टूडेंट, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एलिसाइक्लिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे रिंग जिसमें सारे रिंग में कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब होते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा आपने रिंग कंपाउंड्स पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पॉपुलर कंपाउंड आप बेंजीन के बारे में पढ़े हैं। आप जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और बेंजीन एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में पाई जाती है, जिस रिंग में सारे एटम्स कार्बन एटम्स होते हैं। आप इसके बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट आप बीएससी थर्ड ईयर पढ़ेंगे रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड, जो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनीशन होता है द रिंग कंपाउंड्स आर साइक्लिक रिंग विच हैव अदर देन कार्बन एटम्स इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें रिंग में कार्बन के सिवाय अदर्स एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। समझ में आया? यानी आपको क्या पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में दो कंपाउंड हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पायरॉल, ये आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डियर स्टूडेंट आप कैसे समझेंगे, यानी वह कंपाउंड जो ह्यूकल्स रूल को फॉलो करता है, यानी जिसके रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं पायरोलिडीन। पायरोलिडीन जो है ह्यूकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, ये साइक्लिक कंपाउंड है बट इस ह्यूकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें नाइट्रोजन की ये हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 होने की वजह से ये क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता है।
इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं होता और इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप समझ गए। बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, और ज़्यादातर आपके कोर्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में है। अब यह एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली आप देखेंगे जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग के आधार पर, यानी नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 membered cyclic compound and 6 member cyclic compounds, and also one another classification is fused ring compound. Suppose you have seen in the first row 5 membered compound, that is first example is pyrrole, pyrrolidine, imidazole, thiazole, thiophenone, फ्यूरॉन। ये सारे कंपाउंड जो फर्स्ट रो में एग्जांपल हैं, ये है पायरोल के। इनके ये कॉमन नेम है। इनका आईपीएसी नेम कैसे होते हैं, हम जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे कि इनका आप आईपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब आप इसके सेकेंड रो में आप देख रहे हैं, तो सेकेंड रो में आप ये 6 मेंबर कंपाउंड है। 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम हैं और 1 नाइट्रोजन। चूँकि रिंग का एक एटम अदर देन कार्बन एटम है तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे 6 मेंबर में मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है पिरिडीन। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिप्रिडीन, पिरिमिडीन, पिराजीन। ये सब 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कुछ ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो हमने बताया फ्यूज्ड रिंग होते हैं, यानी दो या दो से अधिक रिंग आपस में जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मोस्ट पॉपुलर है ये क्यूनोलोन, जिसके बारे में आप पीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। ये क्यूनोलोन के बारे में अपने डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टीज, यूजेज एक्सेट्रा। क्यूनोलिन में आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग, ये क्या है आप देखें ऊपर देखा पिरिडीन। क्यूनोलिन रिंग जब बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, बेंजीन रिंग जब पिरिडीन रिंग से जुड़ी होती है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं क्यूनोलिन। आप इसको देखें आइसोक्यूनोन। तो ये सब इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स या फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें एक बेसिक मोर एग्जाम्पल कंपाउंड से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिए क्योंकि डीएनए आरएनए में आपके बारे में पढ़ेंगे। ये प्यूरेंस क्या होते हैं? प्यूरेंस होता है 2 रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं, पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। आप देखिए ये प्यूरेंस जो है 6 मेंबर रिंग, आपने यहाँ पे पढ़ा पिरिमिडीन 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेचर किया है, इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 3, या इसको आप बोलते हैं डायाजीन। ठीक, 1 3 डायाजीन, या इसका कॉमन नेम है पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। ये 5 मेंबर रिंग है इमिडाजोल। जब आपस में जुड़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं प्यूरेंस। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ये जनरल नॉमेनक्लेचर है, आप पढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। फिलहाल आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, यहाँ पर कॉमन नेम ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पायरोल की सिंथेसिस कैसे करते हैं, पायरोल कैसे बनाते हैं। पायरोल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप देखिए। पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट मेथड है पायरोल बनाने का। फर्स्ट मेथड है पायरोल बनाने का आपका, जब आप फ्यूरान की व्हेन मिक्सचर ऑफ फ्यूरान एंड अमोनिया हीटेड ओवर एल्यूमिना देन वी कैन ऑब्टेन द पायरोल।
यानी जब आप फ्यूरॉन और अमोनिया के मिक्सचर को एल्यूमिना कैटलिस्ट के ऊपर हीट करते हैं या पास्ट करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है पायरॉल। ये सिंपल देख रहे हैं आप। सेकेंड, इसकी मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है कि कैसे जो है ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम बेसिकली 5 मेंबर रिंग को कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। इस मेथड से हम फ्यूरॉन, पायरॉल, थायोफिन सबको सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे बनाया जाता है आप इसको समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो है ये है 2,5 हेक्सेन डाइओन। आप समझिए कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की कंपाउंड है। इसमें कीटो ग्रुप है तो आप इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे 2,5 हेक्सेन डाइओन। जब आप इस पे अमोनिया को पास्ट करेंगे एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और ये अमोनिया इससे जुड़ता है। ठीक, आप जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। उसके बाद आप देखिए डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, OH EH से जो है जुड़कर H2O बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा। देन आपने पढ़ा है टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन होगा, कैसे टाटोमराइजेशन होगा, ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका आके जो है नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ये टाटोमराइजेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन कैसे होता है, आप देख रहे हैं कि इसका बॉन्ड यानी ये डबल बॉन्ड का ये सीधे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इससे जुड़ जाएगा। साइक्लाइजेशन हुआ। साइक्लाइजेशन होने के बाद जब साइक्लाइजेशन हो जा रहा है तो उसके बाद क्या निकलता है, H2O। H2 कैसे निकलेगा, आप देख रहे हैं इस कार्बन का हाइड्रोजन और ये OH आपस में जुड़कर H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पायरॉल। पायरल क्या, ये पायरल का डेरिवेटिव है। इसको हम पढ़ेंगे 2, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो आप इसको पढ़ेंगे 2,5 डाइमेथिल पायरॉल। ठीक, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगला पॉल-नॉर सिंथेसिस से हमने बताया कि पॉल-नॉर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पायरॉल, फ्यूरॉन सबको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेम आप सब्सट्रैक्ट लेंगे। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट बदल, देखिए आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका क्या हो, बस यहाँ पे आपने क्या किया है 1 3 एंड 4, आप इसको लिख सकते हैं 3 4 डाइएथिल हेक्सेन डाइओन। ओके, एनी प्रॉब्लम, 3 पे एथिल ग्रुप है, ET का मतलब होता है एथिल, 1 2 3 4 पे एथिल ग्रुप है। ठीक, आप इसको पढ़ सकते हैं 3 4 डाइएथिल हेक्सेन डाइओन। आप पहले एस्टिक मीडियम में क्रिया कराएंगे। आप देखिए तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, प्रोटोनेशन होगा। ठीक, प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा। कैसे साइक्लाइजेशन होता है, ये आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा और ये OH बना लिया। ठीक, यानी साइक्लिक कंपाउंड बन गया। फिर आप देखिए H2O निकला, कहाँ से H2 निकलेगा, ये OH, ठीक, OH और दूसरा यहाँ से EH, ये बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल गया, इसीलिए इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक, ये आपका बन गया पायरॉल। डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्लास है, मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।